एक्सेल में हम सीखेंगे बैंक लोन डिटेल सिस्टम फॉर बल्क कंज्यूमर्स के लिए कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ ऊपर से 3 रो सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और इसे मर्ज कर देंगे। मर्ज करके हम इसमें लिखेंगे बैंक लोन डिटेल सिस्टम फॉर बल्क कंज्यूमर्स। एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ हम लिखेंगे कंज्यूमर्स नेम, यहाँ पे हम लिखेंगे लोन टाइप, देन हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर हम लिखेंगे लोन अमाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम इन ईयर्स, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे EMI, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी। देन फिर यहाँ लिखेंगे टोटल पेबल अमाउंट, यहाँ हम लिखेंगे टोटल पेबल इंटरेस्ट। इतना लिखने के बाद हम इसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाकर ऑटो फिट कॉलम फिट कर देंगे। इतना करने के बाद इस कॉलम को भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा, EMI को और लोन टाइप को भी। इतना करने के बाद पहले सेल पे क्लिक करेंगे, इसमें हम कर लेते हैं कलर, देन फॉर्मेट में कलर कर लेते हैं वाइट, सेंटर करेंगे, बोल्ड करेंगे और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। देन फिर यहाँ से यहाँ तक इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे हम कर देंगे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर देंगे और बोल्ड कर देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे, नीचे 2, यहाँ 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंज्यूमर नेम, जैसे लिखते हैं रमेश, गौरव, हर्ष। इतना करने के बाद हम लेंगे लोन टाइप। लोन टाइप के लिए हमें बनानी पड़ेगी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसे बनाने के लिए टेबल सीट के थोड़ा राइट में आएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक टेबल लोन टाइप, और रहेगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना करने के बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे लोन लेते हैं जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, बाइक लोन। इस तरीके से हम लोन ले लेंगे और इसकी विड्थ को एडजस्ट करके यहाँ पे हम इसी के हिसाब से इसकी परसेंटेज ले लेते हैं कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लग रहा है, कितने परसेंट लग रहा है कौन से लोन पर। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 12 ले लिया, यहाँ पर 22, यहाँ पर 18, यहाँ पर 13, बाइक लोन में ले लेते हैं हम 16। यस, इतना करने के बाद हम यहाँ मेन पे आएंगे और यहाँ पे लोन टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाटा पे जाएंगे, डाटा पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन करके एनी वैल्यू को ना करके लिस्ट लेंगे। यहाँ पर सोर्स पर जाएंगे और यहाँ से पर्सनल लोन से लेके बाइक लोन तक सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से प्लस का साइन आएगा और नीचे तक ले जाएंगे, देन यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं। अब हमें करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आए
लोन के हिसाब से। तब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे वी लुक अप, ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू लेंगे ये वाली, देन कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लेंगे टेबल अरे। तो टेबल अरे के लिए लेंगे हम ये वाली टेबल लेके कॉमा लगाएंगे। फिर हमें लेना है कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर हमें कौन सी टेबल लेनी है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? तो हमें सेकंड वाली लेनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ सेकंड लिखेंगे, देन फिर कॉमा लगाएंगे। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम ले लेंगे 0 करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन फिर हम जाएंगे यहाँ Y4 पर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोन टाइप वाली को फंक्शन F4 प्लस करके लॉक कर देंगे और जस्ट एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग चुका है। इस पर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, होम पर जाएंगे और यहाँ पे परसेंटेज लगा लेंगे। इतना लगाने के बाद इसे ऐसे कर्सर को नीचे खींच लेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनके लिए भी आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। अब लोन अमाउंट ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज 5 लाख, यहाँ ले लेते हैं 7 लाख, यहाँ ले लेते हैं हम 6 लाख। ये लोन अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे ले लेते हैं टाइम लेने के बाद हम चाहते हैं कि इनमें भी ईयर्स आए, बट ये अगर हम मैनुअली लिखेंगे तो ईयर्स हमारा लिखेंगे तो ये टेक्स्ट में आ जाएगा, बट हमें ये न्यूमेरिकल में चाहिए फॉर्मूले के लिए। तो हम इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जनरल में जाएंगे और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट करेंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ 0 सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर स्पेस प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे ईयर्स और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, देन ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईयर्स आ गया है और ये अभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में है। यहाँ पे जाएंगे EMI पर, EMI के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल माइनस PMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट लेंगे डिवाइड कर देंगे 12 से, देन हमें कॉमा लगाना है। फिर हमें लेना है टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 की और कॉमा लगाएंगे। फिर हमें लेना है लोन अमाउंट लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कर देंगे। देखते हैं ये हमारा जो रुपीज़ आ रहा है ये हमारा है डॉलर में आ रहा है, करेंसी जो है डॉलर में आ रही है, पर हम डॉलर में नहीं चाहते। तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का, देन हम जाएंगे फॉर्मेट सेल्स पर और यहाँ पे इस डॉलर साइन को चेंज करेंगे अब रुपीज़ में। स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे इंग्लिश इंडिया रुपीज़, इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही रुपीज़ में आ गया। फिर यहाँ पे जाके कर्सर को नीचे खींच देंगे तो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देन टोटल पेबल अमाउंट के लिए हम फॉर्मूला आएंगे इक्वल EMI मल्टीप्लाई टाइम, देन 12 मंथ का, तो एंटर कर देंगे। ऐसे ही इसमें भी हमें इसे नीचे कर देना है। देन टोटल पेबल इंटरेस्ट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टोटल पेबल अमाउंट और माइनस करेंगे हम लोन अमाउंट से और एंटर करेंगे। एंटर करके इसे भी हम जस्ट नीचे कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा बैंक लोन डिटेल सिस्टम रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करके हम चाहते हैं जब कोई अगला कंज्यूमर आए तो उसके लिए हमें दोबारा फॉर्मूला ना लगाना पड़े, वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लगता रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और करेंगे Ctrl+T और यहाँ से माय हेडर हैज टेबल पर क्लिक करने देना है। यहाँ से क्या होगा, हमारा फॉर्मूला लिंक हो जाएगा, देन वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा। ओके करते यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा। इसे क्या करना है, हमें इस जो टेबल आई है इसे हम चेंज करना है फॉर्मेट। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे नहीं चाहते तो क्लियर कर देंगे। यहाँ जाएंगे डाटा पे और ये जो फिल्टर आ रहा है इस फिल्टर को यहाँ पे हटा देंगे। इतना करने के बाद हम अगला नंबर लिखते हैं 4। सपोज कोई 4 कंज्यूमर आया, एंटर करेंगे तो देख सकते हैं फॉर्मूला दोबारा आ गया, बट यहाँ पे आ गया एरर क्योंकि अभी हमने लोन टाइप या फिर लोन अमाउंट टाइम नहीं डाला है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आता है। तो हम चाहते हैं कि एरर ना आए, तो एरर ना आने के लिए हम जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था वहाँ पे कुछ चेंज करेंगे। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने फॉर्मूला लगाया था, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे हम लिखेंगे
इफ एरर ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर लास्ट में जाएंगे और लास्ट में लिखेंगे कोमा डबल कोटेशन और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे से ये हट गया है। देन यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, EMI में भी यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे इफ एरर ब्रैकेट ओपन करेंगे, लास्ट में जाएंगे कोमा डबल कोटेशन ब्रैकेट बंद एंटर। यहाँ से भी हट गया है। तो यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हम लिखेंगे इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में जाएंगे कोमा डबल कोटेशन ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। वन लास्ट टोटल पेबल इंटरेस्ट में भी हमें ऐसा करना है। डबल क्लिक करा और यहाँ पे हमें लिखना है इफ एरर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड में जाएंगे कोमा डबल कोटेशन और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। देन यहाँ पर हमारा जो एरर था वो हट चुका है। देन हम ट्राई कर लेते हैं। सपोज नितिन कुमार कंज्यूमर आया, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें लोन टाइप लेना है, लोन टाइप ले लेते हैं जैसे कि बाइक लोन। यहाँ पे परसेंटेज आ गई है अपने आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन हमें लेना है कि लोन अमाउंट कितने का ले रहा है, तो हम लिख लेते हैं 12 lakhs का। कितने ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 8 ईयर्स के लिए। एंटर करेंगे, एंटर करते ईयर्स भी आ गया। देन देखिए यहाँ पर EMI भी आ गई है, मंथली इंस्टॉलमेंट। देन टोटल पेबल अमाउंट, कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, और टोटल पेबल इंटरेस्ट, और कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये भी अपने आप आ गया है। तो हमारा बन चुका है बैंक लोन डिटेल सिस्टम फॉर पर कंज्यूमर रेडी है।